मार्च टीवी 24 के देश विदेश बुलेटिन में मैं आलोक टाकलकर आप सबका स्वागत करता हूं। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र जलस्तर में बढ़ोतरी से तटीय क्षेत्र के निवासियों पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ष 21,000 तक यानी 69 साल समुद्र तटीय क्षेत्र के पास बसी देश के डूबने में 31 करोड़ लोगों के बेघर होने का खतरा है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित शोध रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि नीदरलैंड स्थित ANUS रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 21,000 तक समुद्र के जलस्तर से 3 फुट तक की वृद्धि होगी। यह जलस्तर से बढ़ोतरी के मौजूदा अनुमान से 53% अधिक है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र की तह से 6 फुट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुनिया भर के 26.7 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वर्ष में 21,000 तक यह संख्या बढ़कर 51 करोड़ हो जाएगी। यह भी कहा गया है कि समुद्र जलस्तर बढ़ने से दुनिया में सबसे अधिक प्रभाव इंडोनेशिया पर पड़ेगा। जोखिम वाले इलाकों की 6% आबादी कटियाबंदी क्षेत्र में रहती है। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला शुक्रवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। चौटाला फिलहाल पैरोल पर बाहर आए थे और आज औपचारिक तौर पर उन्होंने जेल से रिहा कर दिया गया है। इनेलो सुप्रीम रिहाई के लिए जेल में पहुंचे, कागजाई कार्रवाई पूरी कर और कुछ ही देर बाद जेल से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल में रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीम गुरुग्राम स्थित आवास के लिए रवाना हो गए। इस दौरान दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में जुटे इनेलो कार्यकर्ताओं ने फूल और नारों के साथ चौटाला का जोरदार स्वागत किया। कोरोना की दूसरी लहर से उभरते भारत ने भले ही कुछ दिनों से राहत की सांस ली हो, लेकिन दुनिया भर में कई देश संक्रमण का खतरा लौट आया है। इसलिए कोरोना से जुड़े प्रतिबंध भी वापस आ गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि UAE ने गुरुवार को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जिम्बाब्वे, कांगो, युगांडा, सीरिया लियोनी, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में नागरिकों की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को सभी मामले के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा हिंसा के सभी पीड़ित इलाजों करना, उन्हें मुफ्त के राशन दिए जाने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिनका कार्ड नहीं बनाया है। ममता बनर्जी सरकार के लिए उच्च न्यायालय का यह आदेश बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह से यह भी ममता सरकार की ओर से राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोप को खारिज किया जाता रहा था। ममता सरकार ने कहा है कि यह भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, मगर इसके साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है। शुक्रवार को बीते 24 घंटों में 853 मौतों के साथ देश में कोरोना में जान गंवाने वालों की संख्या 4 लाख पार हो गई है। इस तरह से भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां कोरोना से अब तक 4 लाख से अधिक मौतें हुई है। भारत में कोरोना से अब तक 4,312 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका में 6.5 लाख और ब्राजील में 5.2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। देश विदेश बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मार्च टीवी 24। नमस्कार।